इस क्रम में मैं श्री मनोज भावुक से ही आपने भोजपुरी साहित्य और संस्कृति के लिए अपने को समर्पित कर दिया तथा न केवल भारतवर्ष अपितु विश्व के अफ्रीका तथा यूके आदि अनेक देशों में भोजपुरी भाषा के निमित्त समर्पित संस्थाओं के संस्थापक कलाकार और सदस्य हैं। रंगमंच, आकाशवाणी और दूरदर्शन में अभिनेता, गीतकार तथा पटकथा लेखक के रूप में लोक विश्रुत श्री भावुक अनेक नाटकों में अभिनय तथा उनका सफल निर्देशन किया है, जिनमें हाथी के दांत, बिरजू के ब्याह, सरक नरक, फुलसुंगी, बकरा किस्तों का, मोल मुद्रा का, बाबा की सारंगी इत्यादि प्रमुख हैं। श्री भावुक की तस्वीर जिंदगी के भोजपुरी गजल संग्रह तथा चलनी में पानी गीत संग्रह चर्चित पुस्तकें हैं। तस्वीर जिंदगी के पुस्तक को इतना लोकप्रिय हुआ कि इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित किया जा चुका है और इसको वर्ष 2006 के भारतीय भाषा परिषद सम्मान से नवाजा जा चुका है। मौलिक लेखन कार्य करते हुए भोजपुरी वातावरण निर्मित करने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। ऐसे श्रेष्ठ रचनाकार को पंडित प्रताप नारायण मिश्र स्तुति युवा साहित्यकार सम्मान 2010 प्रदान करते हुए भारत सेवा में आज अपूर्व गौरव की अनुभूति कर रहा है। दयालु प्रभु ने उत्तरोत्तर सुविधा प्रदान करेंगे। साहित्यकार आ जाएंगे, इस बार सामूहिक से अपना उत्साह प्रकट कर सकते हैं। साहित्यकारों का सम्मान किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं, उस विधा को सम्मानित किया जा रहा है जिस विधा के लिए यह भारतीय परंपरा जानी जाती रही है। अपने श्रेष्ठ मौलिक लेखन के द्वारा इन नवोदित साहित्यकारों ने जो मानदंड स्थापित किए हैं और निश्चित ही इस पुरस्कार को प्राप्त करके यह प्रेरणा मिलेगी। श्री मनोज भावुक जी से निवेदन है कि वो आ जाएं और अपने उद्गार प्रकट करें। माननीय मनोज जी। आदरणीय आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री विनोद शंकर चौबे जी, महापौर दिनेश शर्मा जी और विशेष सचिव जी जेपी सिंह जी और मंच पर आसीन तमाम विद्वजन, सभा में उपस्थित मेरे पत्रकार भाइयों, मेरे मित्रों और सम्मानित सज्जनों, सबसे पहले तो मैं भाऊराव देवरस सेवानाश के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि संस्था ने मुझे इस काबिल समझा, इस मंच के इस काबिल समझा और मुझे यहाँ यह मौका दिया, यह अवसर दिया। जैसा कि पहले बड़े भाई कर्णी जी ने बताया और मैं भी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि पुरस्कार किसी एक व्यक्ति या संस्था का नहीं होता है। ये जो पुरस्कार, ये जो सम्मान मुझे मिला है, ये दरअसल भोजपुरी भाषा और साहित्य का सम्मान है। ये पुरस्कार देश विदेश में बसे उन करोड़ों भोजपुरी भाषियों और भोजपुरी प्रेमियों का सम्मान है जो भोजपुरी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, भोजपुरी को ऊंचाई पर देखना चाहते हैं। और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मेरे निर्माण में जितने लोग लगे हैं, मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन, उन सबकी भी समान भागीदारी है। यहाँ इस लखनऊ में भी दो संस्थाएं हैं, एक पुरवाई है, अंजनी जी बैठे हुए हैं, ये बराबर प्रोत्साहित करते रहे हैं। राजेश पांडे जी खड़े हैं, लोक दृष्टि में एक पत्रिका निकलती है जिसके प्रधान संपादक हैं, लगातार कॉलम भोजपुरी का निकालते रहे और लिखवाते रहे हैं। मुझे एक बात यहाँ मैं खास तौर पर करना चाहूँगा। मैं जब यूके में था, मैं 7 साल बाहर था और काम करता रहा भोजपुरी के लिए। अफ्रीका में, मैं ईस्ट अफ्रीका में था, युगांडा में, और वहाँ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम था। वहाँ गुजराती विंग्स, मराठी विंग्स, अलग अलग भाषाओं के विंग्स थे। मैं गया तो वो कहने कि हमने क्या कि फगो गावेला लिखे का भोजपुरी संस्कृति ओकर जौन कल्चर में इतना रिच बा कि काहे निके लोकर हमरा बड़ा खलल। तो वहाँ पर हम एगो संस्था कायम करनी, मैंने वहाँ एक संस्था कायम की, भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ युगांडा, और अभी भी काम कर रही है। हर साल ये लोग अपना साहित्यिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उस गतिविधि को अभी वहाँ पर छठ पूजा, दिवाली पूजा एक जगह इकट्ठा होकर मनाते हैं। उसी तरह जब मैं यूके में था तो इस तरह की गतिविधियाँ होती रही हाइड पार्क में। कई बार लोगों ने एक सवाल किया मेरे से कि भाई आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, बाहर रहे हैं, काम करते रहे, मीडिया में हैं, क्यों भोजपुरी? तो मेरा यही सवाल था कि आखिर भोजपुरी में क्या लिखे, भोजपुरी में कौन लिखेगा?
इतना काम हो रहा है। तो ये तमाम, और आज मुझे लग रहा है जो मुझे सम्मानित किया गया, यहाँ पर बुलाया गया, तो मेरे काम को नोटिस किया जा रहा है और जो मैं कर रहा हूँ उसको प्रोत्साहन मिल रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इस संस्था के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। कल का जो माहौल था उसमें कई बार हमारी बातचीत होती रही। कल सड़कों पर एक कर्फ्यू जैसा रहा। मैं हमेशा अपनी लेखनी में या अपने जब जो कुछ भी अमन का पक्षधर रहा हूँ, और मेरी एक पुस्तक है, गज़ल संग्रह है, अभी बात संस्कृत के गज़ल की हो रही थी तो मुझे याद आया वो शेर। मैंने भोजपुरी में गज़ल है, उसका शेर है अमन के लिए कि अमन अमन वतन की बनल रहे बस, अमन वतन के बनल रहे बस, हवा में थिरकन बनल रहे बस, अमन वतन के बनल रहे बस, हवा में थिरकन बनल रहे बस, इहे बख्वाहिश वतन के धरती, वतन के कन कन बनल रहे बस, वतन के कन कन बनल रहे। और मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले भोजपुरी गज़ल के चंद और शेर आपको सुनाना चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त हो तो। इतनी देर तक बात हो रही थी, बात पर ही एक गज़ल भोजपुरी में, संस्कृत गज़ल आपने सुनी लिया, हिंदी गज़ल की बात हुई भाई से। बात हिया में जब धइल गइल तनी तनी सा बात के, हिया में जब धइल गइल तनी तनी सा बात के, असर बहुत बहुत भइल तनी तनी सा बात के। हिया में जब धइल गइल तनी तनी सा बात के, असर बहुत बहुत भइल तनी तनी सा बात के। कहीं पर फूल खिल गई, कहीं पर फूल खिल गई, कहीं पर फूल झर गई, कहीं पर फूल खिल गई, कहीं पर फूल झर गई, अलग अलग असर भइल तनी तनी सा बात। जे जो आदमी जे जिंदगी के हाल चाल उम्र भर लिखत रहल, जे जिंदगी के हाल चाल उम्र भर लिखत रहल, उ राज ना समझ सकल, उ राज ना समझ सकल तनी तनी सा बात। जे जिंदगी से पर मैं खास आशीर्वाद चाहूँगा कि जे जिंदगी के हाल चाल उम्र भर लिखत रहल, उ राज ना समझ सकल तनी तनी सा बात। ई मन बहुत मैल भइल तनी तनी सा बात से, ई मन बहुत मैल भइल तनी तनी सा बात से, बेकार में ढोल गई तनी तनी सा बात।